तो अभी पाकिस्तान में है। वहाँ के राजा राणा वीसलदे के बेटे का नाम महेंद्र था, और उधर गुजरात का हमीर जडेजा जो महेंद्र का बहनोई और हमउम्र था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और दोनों में खूब जमती थी। जहाँ भी शिकार करने जाते साथ साथ जाते। और वही दूसरी ओर जैसलमेर के लोद्रवा जो काक नदी के पास बसा हुआ है, वहाँ की अद्वितीय सुंदरता की मालकिन राजपूत राजकुमारी मूमल, जो अपने रूप और गुणों से पूरे माड़ जैसलमेर में प्रख्यात है। कहते हैं कि वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा भी टूट जाता है। और वही राजकुमारी मूमल का महल भी है, जिसे एक थम्बिया महल के नाम से जाना जाता है। मूमल महल के मेढ़ी पर रहती थी और महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देख हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुंह तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। जिससे कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुंच नहीं पाता। वहीं अगर पहुंच जाता भी तो फिर वह राजकुमारी को पसंद नहीं आता। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र अपने साले हमीर के साथ शिकार पर निकले और दोनों शिकार का पीछा करते करते दूर राज्य जैसलमेर के लोद्रवा गांव की काक नदी के पास आ पहुंचे और उनका शिकार अपनी जान बचाकर काक नदी में कूद गया। फिर दोनों ने शिकार को छोड़ इधर उधर नजर दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि वो बहुत दूर आ गए हैं और उन्हें दूर दूर तक रेगिस्तान में कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो बहुत थक भी गए थे। आराम करने के लिए उन्होंने नदी के आसपास आराम करने की जगह ढूंढी। फिर उन्हें नदी से थोड़ी दूर रेगिस्तान में एक सुंदर बगीचा और उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेढ़ी नजर आई। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बागीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले ऐसी जगह नहीं देखी थी। इतने में उनकी आवाजें सुन मेढ़ी में अपनी सहेलियों के साथ बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने ये देख तुरंत अपनी सहेली को बुलाया और कहा, तुम नीचे जाओ और उन सरदारों को अंदर बुलाओ, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिरदारी करो। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं। और फिर सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा तो हमीर ने अपना राजा महेंद्र का परिचय दिया। और फिर हमीर ने पूछा कि तुम किसकी सहेली हो और ये इतना सुंदर बाग व झरोखेदार मेढ़ी किसकी है और हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये सुन के सहेली ने बोला, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है। ये झरोखेदार मेढ़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। ये कहकर उसने उनको खान पान कराया और उन्हें आराम करने को कहा। फिर सहेली अंदर चली गई। आराम कर लेने के थोड़ी देर बाद मूमल अपनी सहेली से कहलवाकर दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलवाया। सहेली उनके पास पहुंचती है और उन्हें किसी एक को चलने को बोलती है। ये सुन के दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हमीर पद में महेंद्र से बड़ा था, इसलिए महेंद्र ने पहले उसे जाने को कहा